नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले के भीम व देवगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। दिन भर में 54 पंचायतों के 266 बूथ पर औसतन 48.41% लोगों ने मतदान किया। सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई, जो देर शाम तक चलती रही। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रत्येक बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था की गई। प्रत्येक बूथ पर लोगों में सामाजिक दूरी बनाए रखी। वृद्ध असहाय लोग भी उत्साह से मतदान केंद्र पर पहुंचे, जबकि बगड़ में एक दूल्हा भी वोट देने पहुंचा। छापली मतदान केंद्र पर चुनाव पर्यवेक्षक राजेंद्र भट्ट ने निरीक्षण किया, जहां सामाजिक दूरी नहीं होने व कुछ लोगों के मास्क नहीं पहना होने पर नाराजगी जताते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए कहा। साथ ही वहां कार्यरत कार्मिकों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए। इसी तरह जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने थानेटा, लसियाड़िया, बिलियावास, सारोट, डूंगरखेड़ा, बार, सेखावास, बोरवा व लगेतखेड़ा पंचायत क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। राजसमंद शहर में जेके टायर फैक्ट्री में 2 श्रमिक गुटों में मारपीट से मावली हाल महावीर नगर राजसमंद निवासी गोपाल 57 वर्ष पुत्र मोहनलाल सोभावत की मौत हो गई, जबकि वीरेंद्र मिश्रा व अयूब अली सहित 3 श्रमिक घायल हो गए। घटना के बाद भारतीय मजदूर संघ व परिजन 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग पर अड़ गए थे। अप्रत्यक्ष तौर पर आश्वासन मिलने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिर भारतीय मजदूर संघ द्वारा मृतक गोपाल सोभावत की पार्थिव जेके टायर फैक्ट्री के बाहर संघ के झंडे के नीचे श्रद्धांजलि की इच्छा जताई। इधर जेके टायर फैक्ट्री में बड़ी तादाद में श्रमिक धरने पर बैठे हुए थे। इस पर पुलिस व प्रशासनिक मध्यस्थता के बाद श्रमिकों को उठाया गया और उन्हें घर भेज दिया गया। उसके बाद देर रात को गोपाल सोभावत की पार्थिव को जेके टायर फैक्ट्री लाया गया, जहां श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव को फिर उनके पैतृक घर ले जाया गया। इस दौरान एसडीएम सुशील कुमार, तहसीलदार ध्यानचंद, डीएसपी गोपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सोमवार सुबह फिर परिजन 25 लाख रुपए के मुआवजे पर अड़ गए, मगर फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। बाद में भारतीय मजदूर संघ के संभाग व प्रदेश पदाधिकारी भी राजसमंद पहुंच गए और गोपाल सोभावत की पार्थिव को फिर जेके टायर फैक्ट्री ले जाने की चर्चा होने लगी। तब फैक्ट्री प्रबंधन वार्ता को तैयार हुआ और फिर परिजन और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच काफ़ी देर तक वार्ता हुई, तो परिजन उनकी मांगों पर सहमत हो गए। कथित तौर पर 20 लाख रुपए के मुआवजे की चर्चा है, मगर इसकी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इधर सकल जैन समाज की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गोपाल सोभावत की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही चेताया कि निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई नहीं होने पर जैन समाज उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान शांतिलाल कोठारी, ख्यालीलाल मेहता, सुशील बड़ाला, प्रकाश सोनी, अशोक राका, सुनील बोहरा, पंकज जैन, हस्तिमल डागा, सुनील सामोता, अनिल बड़ोला, हिम्मत मेहता, बलवंत मांडोत सहित बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग मौजूद थे। इंटक वाले बवाल मचा रहे, इनके पास में बहुमत तो है नहीं और जबरदस्ती सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और गुंडागिर्दी के दम पे ये संगठन लाना चाह रहे हैं। 2 बजे जैसे ही शिफ्ट छूटी और सीपी साहब का नाम ले लेके ये या हुल्लड़ मचा रहे हैं। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज 2 बजे गेट से बाहर निकलते कि इन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे कुलदीप पीछे से शिफ्ट जैसे बाहर निकल रही है और पीछे से इन्होंने हमला कर दिया। जैसे हम उन लोगों को बचाने गए तो हम लोगों के ऊपर भी ये गिर गए। पूरा झुंड बना के ऊपर ये घेराव करके एक आदमी की तो डेथ हो गई है। उनको बहुत ये प्लांट के अंदर की घटना, मेन गेट के ऊपर कोई सिक्योरिटी वाले भी थे, मगर ये तो पूरा झुंड बना के आए 25-30 आदमी और ऊपर गिर गए। हम हमेशा की तरह शिफ्ट छूटते का हम आराम से निकलते हैं। तो पुलिस भी तो वहाँ तैनात है रोज? आज कोई पुलिस वगैरह नहीं। पुलिस आई 20 पे आई, उसके बाद 2:20 पर पुलिस आई। के जो नेता और लोग हैं उन्होंने ज़बरदस्ती बीएमएस के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। जैसी शिफ्ट छूटी और बिना ऐसे हमला बोला कि किसी को यूँ आपस में संपट नहीं बन पाया और करीबन 4-5 लोगों के गंभीर चोटें आई है और एक कार्यकर्ता की डेथ हो गई। इसमें इंटक का पिछला इतिहास यही रहा है। आज दिन तक ये लड़ाई झगड़ा कर ही यहाँ पावर में आए हैं। अभी वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ के साथ 1350 मजदूर हैं
और उनके साथ 50 मजदूर हैं, फिर भी वो राज के दबाव में और राज के प्रभाव से यहाँ दादागिरी कर कर लोगों को डरा धमका कर ऐसे मर्डर जैसे कृत्य कर कर आगे उनकी यूनियन को लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। और मैं प्रशासन से और सभी से ये मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यहाँ शांति व्यवस्था के लिए सभी मजदूरों के लिए उनके लिए वहाँ ऐसी व्यवस्था हो ताकि ऐसे गुंडे तत्व यहाँ जेके टायर में नहीं आ सके। धन्यवाद। हमारे कांकरोली थाना क्षेत्र में स्थित जेके फैक्ट्री के अंदर जेके फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज के समय 2 श्रमिक गुटों में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ और मारपीट की घटना हुई और इस दौरान एक श्रमिक की मृत्यु हुई है और उनके मृत्यु के कारणों की जांच के लिए उनको पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। ठीक है सर, कुछ लोग घायल भी हुए इसमें? हाँ, इसमें 2 जने घायल हुए हैं, उनको प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और स्थिति सामान्य है उनकी। सर, प्रथम दृष्टया कुछ पता चला नहीं, ये सब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। थैंक यू। राजस्थान नर्सेज यूनियन सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा की कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने किया। जिलाध्यक्ष मुकेश आमेटा व जिला संयोजक लोकेंद्र सिंह की उपस्थिति में आयोजित विशेष बैठक में कमल मीणा व जीवन खोकावत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवरलाल वर्मा व मुकेश शर्मा को उपाध्यक्ष सेवाराम पालीवाल व मुरली मनोहर चोटिया को वरिष्ठ सलाहकार, मुदसर नजर मंसूरी को कोषाध्यक्ष, सिद्धार्थ शर्मा व गोपाल पुरोहित को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसी तरह सलाहकार समिति में प्रेम शंकर, शिवशंकर, मीनाक्षी आमेटा, पुष्प कुंवर, जगपाल मीणा, निखिल पालीवाल, ललित सिंह, हेमलता महात्मा, जगदीश कटारा, दिनेश प्रजापत, महिला प्रकोष्ठ एवं महिला कार्यकारिणी समिति में निर्मला गहलोत, पूनम टेलर, रेखा गिरेगर, हेमलता गुजर को शामिल किया गया। फिर सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। किसी की अनसुनी कहानी है जयवर्धन, हर गरीब वंचित की जुबानी है जयवर्धन, कहीं ढाणी तक सड़क तो कहीं गांव का पानी है जयवर्धन, हर विषमता के खिलाफ युवाओं की जवानी है जयवर्धन, नौचौकी की पाल है तो राजसमंद झील का पानी है जयवर्धन, मीरा के घुंघरू की खनक तो महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन, महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। केलवा के पूर्व वार्ड पंच जगदीश नुवाल की ठीक 1 वर्ष पहले सड़क हादसे में हेलमेट नहीं होने से दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर पत्नी रेना नुवाल व परिजनों द्वारा मधुकर पेड़ी के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 52 यूनिट रक्त संग्रहित किया। फिर रेना नुवाल व नानालाल नुवाल, अशोक नुवाल द्वारा 21 लोगों को हेलमेट वितरित करते हुए उनको यह संदेश दिया कि दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। मेवाड़ रेगर सुधार समिति युवा इंजीनियर भगवतीलाल मौर्य की सलाह पर परिजनों ने यह पहल की। इस अवसर पर मधुकर पेड़ी के महेंद्र सिंह देवड़ा, हरेंद्र चौधरी, उप सरपंच रमेश चंद्र, भूपेंद्र रमेश, आनंद सिंह, रतन जाट, मुकेश नायक, पारस रेगर, रमेश लोहार, महेश प्रताप सिंह, कमलेश पालीवाल, मदन लाल डंडोरिया, प्रकाश चंद्र बडारिया, मुकेश तगाया आदि मौजूद थे। हेलमेट नहीं होने के कारण जो आज उस दुर्घटना के अंदर जो मृत्यु हुई है उसका पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के सभी युवा साथियों को, बुजुर्गों को और समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हेलमेट का उपयोग जरूर करें। मेरे पति की भी 1 साल पहले हेलमेट नहीं पहनने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बस मेरी संदेश देना चाहती हूँ कि बस जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, हेलमेट जरूर पहने। भीमदेवगढ़ क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण होने पर क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने आमजन का आभार जताया। विधायक रावत ने कहा कि मतदान रुझान से स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। मतदान के बाद मीडिया के समक्ष क्या कुछ बोले भीम विधायक, सुने उन्हीं की जुबानी। लोगों का जो विकास का एजेंडा जिसके ऊपर की राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को जनता ने मत दिया था, उसके बाद से लगातार हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहे। विशेष तौर पे भीमदेवगढ़ में तो बहुत विकास हुए। 100-150 करोड़ की विकास योजनाएं डीएमएफटी से कई दूसरी योजनाओं से मिली है और उसी विकास के एजेंडे को जारी रखने के लिए कड़ी से कड़ी मिलाने के इस नारे के ऊपर हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के मत देने के लोगों को अनुरोध किया था और लोगों ने भी हमको अश्योर किया, आश्वासित किया कि निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार के साथ हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, कांग्रेस के सभी तमाम पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को जिताएंगे।
इस वार्ड में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे हमारे जिला परिषद सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो यहाँ पे सिर्फ एक पंचायत समिति सदस्य का मतदान आज हुआ है। आपने फोटो माने? देखिए, फोटो की राजनीति महारानी साहिबा करती है, मैं संघर्ष और काम की राजनीति करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग पत्रकार, सारे इस इलाके की जनता सब गवाह है कि मैंने गोमती से चल करके, और मैं कहीं फोटो खिंचवाने के लिए गोमती से पैदल नहीं चला था, मैं इस जनता के लिए संघर्ष करने के लिए चला था। इस पूरे इलाके में हज़ारों की तादाद में नौजवानों की मौतें हुई और उन मौतों से हम लोग बहुत आहत थे, क्योंकि हमारे इलाके के बच्चे की मौत होती थी। महारानी साहिबा तो जयपुर से आके चुनाव लड़ रही है, उनको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या भावना है लोगों की। यहाँ बहुत दुखी थे, गांव गांव ढाणी ढाणी में नौजवान मौतें होती थी, तो इसलिए मेरे को बहुत व्यथा थी और मैं गोमती से लेकर ब्यावर तक पैदल चला। और जब हज़ारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा और मीडिया भी गवाह है, उसके बाद दबाव में आने के बाद केंद्र सरकार ने इस ऑर्डर को जारी किया। इससे पहले मैंने पहले भी कहा था कि 6 साल तक 7 साल तक केंद्र में मंत्री हुई, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA सब बीजेपी के थे, परंतु इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग प्रदेश अध्यक्ष बेरूलाल कुमावत के निर्देशानुसार कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा, मुख्य महासचिव रतनलाल कीर की अनुशंसा पर पुष्करलाल व्यास को व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, बंसीलाल गुजर को चिकित्सक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, हिमांशु कुमावत को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।